नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की सियासत से बीजेपी आउट हो चुकी है, जहां रातों रात नीतीश कुमार ने साल 2022 के अगस्त महीने में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाकर तेजस्वी यादव की सत्ता वापसी करा दी थी। और अब बिहार में पिछले 6 महीने से अधिक समय से महागठबंधन की सरकार चल रही है और इस चाचा भतीजे की सरकार को पूरी तरीके से ऑल आउट करने की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। साल 2024 में होने वाले देश में लोकसभा का चुनाव और साल 2025 में होने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव बेहद नजदीक है। समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, रणनीति और राजनीति बिहार में तेज होती जा रही है और इसकी हलचल किसी से छुपी हुई नहीं है। जो बीजेपी सत्ता से बाहर हो चुकी है, अब वो अपना बदला पूरा करने के लिए हर वो कवायद में जुट चुकी है जहां वो चाचा भतीजे को धूल चटाने वाली है। आपको हम 10 बातों से समझाएंगे कि किस तरीके से बीजेपी का बोलबाला बिहार में हो सकता है और नीतीश तेजस्वी को एक बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव साल 2024 में अभी वक्त बचा है, लेकिन बिहार की सियासी पिच पर 2024 में बीजेपी छक्का मारने की तैयारी में लग गई है। हालांकि अन्य पार्टियां भी रणनीति बनाने में लगी जुटी है। बिहार में बीजेपी बड़ा दांव खेलने के फिराक में है। बीजेपी का दावा है कि बिहार की 40 सीटों में कम से कम 39 एनडीए के खाते में आएगी। इसी रणनीति के तहत बिहार में पार्टी काम भी कर रही है। गौरतलब है कि साल 2019 में 17 सीट बीजेपी को मिली थी और उनकी सहयोगी पार्टी जदयू को 16 और 6 सीट पर एलजेपी ने जीत दर्ज कराई थी। साल 2024 में यह स्थिति नहीं है। इस बार जदयू महागठबंधन के साथ है। ऐसे में अब बीजेपी जदयू के वोट बैंक में सेंधमारी करने के फिराक में जुटी हुई है। अगर बीजेपी सफल हो जाती है तो बड़ी सफलता मिल सकती है। आइए 10 बड़ी बातों को जानते हैं। पहला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा और अति पिछड़ा है। बीजेपी नीतीश कुमार के इस वोट बैंक को तोड़ने में लगी है। सफल रही तो बीजेपी को विशेष फायदा होगा। दूसरा, इसकी शुरुआत बीजेपी ने कर दी है। 9 अगस्त 2022 को जब नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन छोड़ा था तो वो महागठबंधन में शामिल हुए तो बीजेपी ने उसी वक्त साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। तीसरा, जदयू के राइट हैंड माने जाने वाले रामचंद्र प्रसाद सिंह और सीपी सिंह उसी वक्त जदयू से बाहर हो गए थे। बताया जा रहा था कि अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जाति कुर्मी से आते हैं। अगर कुर्मी का वोट काटने में सीपी सिंह सफल हुए तो बीजेपी को फायदा होगा। चौथा, अभी उपेंद्र कुशवाहा भी जदयू से नाराज चल रहे हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में शामिल होते हैं तो कुशवाहा समाज का लगभग 5% वोट बैंक बीजेपी में मिल सकता है। ये पहले भी देखा गया है। साल 2024 में उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एनडीए के साथ चुनाव लड़ी थी। 3 सीट पर जीत मिली थी। पांचवा, साल 2020 के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी अकेले चुनाव लड़ी थी और उसका खामियाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उठाना पड़ा था। कुशवाहा वोट जदयू को नहीं मिला था। इसके कारण मात्र 43 सीटों पर ही जदयू सिमट कर रह गई थी। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के आने से कुशवाहा समाज का लगभग 5% वोट का फायदा बीजेपी को हो सकता है। छठा, बिहार में जातीय जनगणना हो रही है और इससे भी बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि जाति जनगणना में जातियों की गिनती हो रही है लेकिन उपजातियों की गिनती नहीं हो रही। कुर्मी को जाति बताया गया है तो वहीं धानुक समेत कई जाति को उपजाति बताया गया है। इसको लेकर धानुक समाज भी बिगड़ा हुआ है। सातवां, बिहार में धानुक समाज लगभग 7% है। अगर यही हाल चुनाव तक रहा तो सारा वोट बीजेपी में जा सकता है, जो जदयू का वोट बैंक माना जाता है। आठवां, कुल मिलाकर यही दिख रहा है कि जदयू के वोट बैंक में बीजेपी सेंधमारी करने के मूड में है। बीजेपी सिर्फ जदयू के वोट में सेंधमारी कर अगर 50% वोट जदयू का तोड़ देती है तो बीजेपी को फायदा होगा। नौवां, बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि आरजेडी के एम-वाई समीकरण को तोड़ने में वो कामयाब नहीं हो सकती है, इसीलिए जदयू के वोट बैंक पर नजर है। जदयू के बड़े नेताओं को तोड़कर अपने पाले में करने के फिराक में जुट गई है। 10वां, बीजेपी इस बात से बेफिक्र है कि उच्च जातियों का वोट बीजेपी को मिलेगा। ऐसे में अगर अति पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज का वोट मिलता है तो वो एम-वाई समीकरण से कोई खास नुकसान नहीं होगा। हमने 10 बातों में आपको समझा दिया है कि किस तरीके से बीजेपी को बिहार की राजनीति में बड़ा फायदा हो सकता है और
कैसे बीजेपी सेंधमारी करने में जुटी हुई है। जब से वो सत्ता से बाहर हुई है, हर एक दिन बीजेपी अपना बदला पूरा करने में लगी हुई है और अब देखना है कि साल 2024 का लोकसभा का चुनाव का रुख बिहार में किस तरफ होता है। क्या महागठबंधन जो 7 दलों के साथ बिहार में खड़ी है उसका पलड़ा मजबूत होता है या बीजेपी अकेले महागठबंधन को धूल चटाने में कामयाब हो पाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।